खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की 2 कार्रवाइयों में 11 भारतीय हिमायत याफ्ता खारिज हलाक हो गए हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक 8 जनवरी को खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में 2 अलहदा कार्रवाइयों में भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खारिज से ताल्लुक रखने वाले 11 खारजियों को हलाक किया गया। पहली कार्रवाई शुमाली वजीरिस्तान में की गई, जहां इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 6 खारजियों को शदीद फायरिंग के तबादले के बाद जहन्नुम वासिल किया गया। दूसरी कार्रवाई जिला कुरम में इंटेलिजेंस बेस्ड और मुश्तरका तौर पर करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज ने 5 खारजियों को हलाक किया। हलाक होने वाले भारतीय हिमायत याफ्ता खारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। ISPR के मुताबिक इलाके में मजीद किसी भी भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी की मौजूदगी के खात्मे के लिए सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाक अमरीका 13वीं मुश्तरका फौजी मशकों इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 का आगाज हो गया है। ISPR के मुताबिक 9 जनवरी से शुरू होने वाली इंसदाद दहशत गर्दी की मुश्तरका मशकें नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में मुनक्किद हो रही हैं। 2 हफ्तों पर मुहित ये मशकें काउंटर टेररिज्म डोमेन में मुनक्किद की जा रही हैं, जहां पाकिस्तान और अमरीकी अफवाज के दस्ते शरीक हैं। ISPR के मुताबिक इफ्तिताही तकरीब में दोनों ममालिक के आला हुकाम ने शिरकत की। मशकों का मकसद इंसदाद दहशत गर्दी के तजर्बात के इश्तराक के जरिए बाहमी अफाम तफहीम और ताउन को बढ़ाना है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक मुश्तरका मशकों में शहरी जंग के दौरान निशानाबाजी की महारतों के साथ एक दूसरे के ऑपरेशनल नजरियात और बेहतरीन तरीकों को समझने पर भी जोर दिया जा रहा है। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के अलावा पेशा वराना फौजी मयार को बेहतर बनाने और इंसदाद दहशत गर्दी के पेचीदा माहौल में काम करने के लिए अफवाज की सलाहियत को मजबूत बनाने के हवाले से ये मशकें अहमियत की हामिल हैं। बयान के मुताबिक इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 फौजी मशकें अमन इस्तेहकाम की मुश्तरका कोशिशों के लिए पाकिस्तान और अमरीका के आज़म की अक्कासी करती हैं। हालात बेहतर होने तक शहरी ईरान जाने से गुरेज करें। पाकिस्तान ने अपने शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों से कहा गया है कि वो भी एहतियात बरतें, चौकस रहें। वजारत खारजा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा कि पाकिस्तानी शहरी अपनी हिफाजत और सलामती के लिए हालात बेहतर होने तक इस्लामी जमहूरिया ईरान के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी करदा ट्रैवल एडवाइजरी के मुताबिक ईरान में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों से भी एहतियाती रवैया अपनाने की तलकीन की गई है। बयान में कहा गया कि गैर ज़रूरी नकलो हरकत कम से कम रखें, पाकिस्तानी सफारती मिशन से अपना राब्ता बरकरार रखें। आजम से आपको अपडेट करेंगे। तहसील रिपोर्टर सैयद नुमान अली के मुताबिक फ़ख्र हैदराबाद फहमीदा मलिक बिनते मलिक मोहम्मद रफ़ीकी साहिबजादी ने पाकिस्तान आर्मी की जानिब से नेशनल गेम 2025 में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। उनके एजाज़ में हयात बैंक्वेट हैदराबाद में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर फलाही तंजीम पिंडो आदम के सदर मलिक अनवर राठौर ने गोल्ड मेडलिस्ट फहमीदा मलिक को शील्ड पेश की और मुबारकबाद दी। पुरवकार तकरीब में सियासी, समाजी और कारोबारी मोअज़्ज़िज़ीन बड़ी तादाद में शरीक थे, जहाँ उन्हें फूलों के गुलदस्ते पेश करते हुए तहाइफ दिए गए और मुबारकबाद दिए। नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल अवार्ड अपने नाम किया और मुल्क का नाम रोशन करके अपने शहर हैदराबाद और मलिक बरादरी का सर फख्र से बुलंद कर दिया। खुशाब से आपको अपडेट करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ सवार हुसैन मुर्तजिज़ की रिपोर्ट। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल खुशाब गजाला कवल की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस हॉल प्राइस कंट्रोल और मजिस्ट्रेट्स की माहाना कारकर्दगी के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुलमाल खुशाब, शबाना अजमल, नायब तहसीलदार राना मुश्ताक, नायब तहसीलदार अतहर शिराजी, ड्रग कंट्रोलर डिस्ट्रिक्ट खुशाब, अनवार अरशद, ड्रग इंस्पेक्टर तहसील नौशहरा हाफिज मोहम्मद इमरान, ड्रग DEO इंडस्ट्रीज अब्दुल्ला, चारों तहसीलों के प्राइस मजिस्ट्रेट्स, सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल शहबाज वड़ाइच और दीगर मुतालिका अफसरान ने शिरकत की। उन्होंने सेक्रेटरी मार्केट कमेटी शहबाज वड़ाइच और DEO इंडस्ट्रीज मोहम्मद अब्दुल्ला समेत दीगर को प्राइस कंट्रोलिंग के हवाले से अहकामात सादिर किए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल खुशाब गजाला ने चारों तहसीलों के प्राइस मजिस्ट्रेट्स को हिदायत की कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के प्राइस कंट्रोल के हवाले से अहकामात पर 100% अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। अवाम को अशाए खुर्रनोश की फराहमी सरकारी निरखों के मुताबिक यकीनी बनाई जाए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों और सरकारी रेट लिस्ट से ज़ायद कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन किया जाए और इसमें कोई भी रायत ना बरती जाए। मर्दान से आपको अपडेट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अखून दादा सजीद रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक
مردان میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے ڈی آئی جی مردان ریجن رب نواز خان اور ڈی پی او مردان مسعود بنگش کی اعزاز میں پروقار استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں وکلاء برادری کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ استقبالیہ کے موقع پر صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن آصف اقبال اور جنرل سیکرٹری ذوالفقار خان نے معزز مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا اور انہیں پھولوں کے گلدستے پیش کیے۔ اس موقع پر بار اور پولیس کے درمیان باہمی تعاون اور روابط کو مزید مضبوط بنانے پر بھی زور دیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈی آئی جی مردان رب نواز خان نے کہا کہ عدلیہ، پولیس اور مقننہ باہمی اشتراک سے معاشرے میں جرائم کے خاتمے میں مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے۔ ڈی پی او مردان نے اپنے خطاب میں واضح کیا کہ سود خوروں، انڈر پلے سرگرمیوں، قبضہ مافیوں یا منشیات فروشوں کے خلاف کوئی بھی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ پنجاب ضلع فیصل آباد حلقہ پی پی 104 سمندری سے منتخب رکن پنجاب اسمبلی چودھری عارف محمود عمرے کی ادائیگی کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد رکن صوبائی اسمبلی کا رہائش گاہ پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ حلقہ بھر سے یونین کونسل کے چیئرمین، وائس چیئرمین، نمبرداران اور معززین نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ رہنما NA 98 چودھری خالد محمود کی قیادت میں کارکنان اور علاقہ مکینوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے اپنا محبت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر معززین نے چودھری عارف محمود کو عمرے کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی۔ اسلام آباد سے ہمارے بیورو چیف فیصل عباسی کی رپورٹ کے مطابق رہنما JUI فاروق خان کھوکھر ڈیرہ تاجی کھوکھر پر 8 فروری کو یوتھ کنونشن کا انعقاد کر رہے ہیں۔ پورے پاکستان کو شرکت کی دعوت ہے۔ ختم نبوت کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی۔ فاروق خان کھوکھر نے گفتگو میں کہا کہ یوتھ کنونشن میں شرکت کی سب کو دعوت دیتا ہوں۔ نوجوان JUI فے میں شمولیت اختیار کریں۔ یہاں پاکستان کی بات ہوگی، دین کی بات ہوگی، ختم نبوت کی بات ہوگی۔ جہلم سے ہمارے بیورو چیف راجہ ساجد محمود کے مطابق سب انسپیکٹر راجہ واجد محمود کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر پروقار، باوقار اور یادگار الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں DSP سہاوا، SHO سہاوا سمیت پولیس افسران، اہلکاران راجہ واجد محمود کے عزیز و اقارب اور معززین نے شرکت کی۔ سب انسپیکٹر راجہ واجد محمود کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور ان کی خدمات کے اعتراف میں یادگاری تحائف دیے گئے۔ مقررین نے پولیس فورس کے لیے ان کی 41 سالہ طویل خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ مقررین نے کہا کہ راجہ واجد محمود نے پولیس فورس میں رہتے ہوئے ہر ذمہ داری کو خلوص، ایمانداری اور فرض شناسی کے ساتھ ادا کیا۔ انہوں نے 1985 میں بطور کانسٹیبل پولیس فورس میں شمولیت اختیار کی اور مختلف عہدوں پر خدمات سر انجام دیتے ہوئے سب انسپیکٹر کے عہدے تک پہنچے۔ اہلیان سہاوا اور سول سوسائٹی کی جانب سے راجہ واجد محمود کی خدمات کو خوب سراہا گیا۔ DPO جہلم طارق عزیز سندھو کی جانب سے بھی ریٹائرڈ ہونے والے افسر کے لیے نیک خواہشات اور دعاؤں کا پیغام دیا گیا۔ تقریب کے اختتام پر سب انسپیکٹر راجہ واجد محمود نے الوداعی تقریب کے انعقاد پر پولیس افسران اور اہلکاران کا شکریہ ادا کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں بارسلونا سے ممتاز منیر سہوترا کی رپورٹ کے مطابق یورپ کی ہردل عزیز اور ممتاز مذہبی شخصیت چودھری محمد صفدر وڑائز کی لاہور میں اپنے درینہ دوستوں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان، لا منسٹر پنجاب اور سابق گورنر پنجاب رانا پھول کے صاحبزادے رانا جاوید اور صابر حمید کے ساتھ ایک تقریب میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات بڑے خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ اس موقع پر ماضی کی یادوں کو تازہ کیا گیا اور گرم جوشی سے ایک دوسرے کو گلے لگا کر خیر و عافیت دریافت کی گئی۔ چودھری محمد صفدر وڑائز نے چند گھڑیوں کی ملاقات کو روح کی تسکین اور نادر لمحات قرار دیا اور باہمی دلچسپی سمیت ملکی حالات پر تبادلہ خیال ہوا۔ ملک احمد خان نے چودھری محمد صفدر وڑائز کی بے پناہ محبت کو سراہتے ہوئے آپ وفاق کے پیکر ہیں جو دوستی کا بھرم رکھنا خوب جانتے ہیں۔ اپڈیٹ کرتے ہیں اسپین سے ہمارے نمائندے ممتاز منیر سہوترا کی رپورٹ کے مطابق MNA اور چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کمیٹی سید عبدالقادر گیلانی اور پیپلز پارٹی اسپین کے صدر چودھری اشتیاق حسین نے سندھ اسمبلی کے اسپیکر اویس شاہ سے ملاقات کی۔ ملاقات بڑے خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ اسپیکر سندھ اسمبلی اویس شاہ نے سید عبدالقادر گیلانی اور چودھری اشتیاق حسین کو خوش آمدید کہتے ہوئے انہیں سندھ اسمبلی کا وزٹ بھی کروایا۔ اس موقع پر سید عبدالقادر گیلانی نے چیئرمین بلال بھٹو کی قیادت میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے مشن کو جاری رکھنے کا اعادہ کیا اور صدر پیپلز پارٹی اسپین چودھری اشتیاق حسین کو پارٹی کا سرمایہ قرار دیا۔ اس موقع پر ملکی حالات اور پارٹی امور پر تبادلہ خیال بھی ہوا۔ ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر ابوبکر دانش میروانی بلوچ کی رپورٹ کے مطابق DFA ہب اور جام محمد فاؤنڈیشن کے اشتراک سے جام میر غلام قادر فٹ بال اسٹیڈیم ہب میں آل ہب شہزادہ جام محمد عالیانی چیمپئن شپ فٹ بال ٹورنامنٹ 2026 کا شاندار افتتاح۔ چیئرمین UC کنراج معزز قبائلی شخصیت اور جام گروپ کے سینئر رہنما وڈیرا الہی بخش جاموٹ نے کک لگا کر کیا۔ قبل ازیں گراؤنڈ پہنچنے پر مہمان گرامی کو DFA ہب کے صدر
खुदा बख्श बलोच मारूफ ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी टूर्नामेंट मंजूर बलोच समेत दीगर ने इफ्तिताही तकरीब में जाम ग्रुप के सीनियर रहनुमा मोहम्मद खान जामोट, जाम ग्रुप के वडेरा गुलाम नबी जामोट और वडेरा अब्दुल मालिक मोंदरा, DFA हब के सदर खुदा बख्श बलोच, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के कांग्रेस मेंबर हाजी नसरुल्ला जोहरी, शाहनवाज बंदीजा, सेक्रेटरी UC कनराज, तारिक अथर नजीब, जाम मोहम्मद फाउंडेशन के इंचार्ज मोहम्मद अशरफ सिया, मोहम्मद उमर सैया, DFA हब के मीडिया सेक्रेटरी अबू बकर दानिश मेरवानी, सेक्रेटरी टूर्नामेंट मंजूर बलोच समेत इलाका मोअज़्ज़िज़ीन और फुटबॉल के शौकीन शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। इफ्तिताही मैच शहीद हयात नफीस फुटबॉल क्लब हब और उस्ताद सफदर मेमोरियल फुटबॉल क्लब हब के दरमियान खेला गया। इस मौके पर मेहमान खसूसी वडेरा इलाही बख्श जामूट ने खिलाड़ियों के खेल को सराहते हुए कहा है कि खेल के मैदानों को आबाद होना नवाब आफ लसबेला, जाम गुलाम खान आलियानी, नवाबजादा जरीन खान मगसी और शहजादा जाम मोहम्मद आलियानी के मिशन का अहम हिस्सा है। उन्होंने मजीद कहा कि जाम गुलाम खान आलियानी ने वजीर आला बलूचिस्तान के तौर पर अपने दौरे हुकूमत में खेलों के फरोग के लिए बेशुमार इकदाम किए। इस मौके पर जाम ग्रुप के सीनियर रहनुमा वडेरा मोहम्मद खान जामूट ने शुरकत से खिताब करते हुए खेलों की अहमियत पर रोशनी डाली। बादशाह DFA हब के सदर खुदा बख्श बलोच ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज जो फुटबॉल का ये खूबसूरत मैदान नौजवान नस्ल को मनफी सरगर्मियों से बचाकर मस्बत सिमत में गामजन कर रहा है, वो बिलाशुबा जाम ऑफ लसबेला साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जनाब जाम कमाल खान आलियानी की मरहून मिन्नत है। खबर शामिल करते हैं जलालपुर जट्टा से हमारे नुमाइंदे हाफिज मोहम्मद जुबैर की रिपोर्ट के मुताबिक DSP सदर सर्कल राय सरफराज यूसुफ की जेर निगरानी SHO थाना सदर जलालपुर जट्टा शफकत महमूद और उनकी पुलिस टीम ने इंतहाई मेहनत और जानफिशानी से जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी को बरोकार लाते हुए चोरी और डकैती की वारदातों में मुलव्वस 3 रुकनी जहीरा डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से मुख्तलिफ वारदातों के दौरान शहरियों से छीनी गई नकदी रकम 1,75,000 रुपए बरामद करके शहरियों को वापस कर दी गई। शहरियों ने अपनी रकम वापस मिलने पर गुजरात पुलिस का शुक्र अदा किया। गिरफ्तार गैंग में जहीर अब्बास और जहीरा सकना जोड़ा जलालपुर, नुमान रफीक वल्द मोहम्मद रफीक सकना मलिकपुर चाड़ा, वकार यूनस वल्द मोहम्मद सदीक सकना खारियां शामिल है। मुलजमान से वारदातों के दौरान इस्तेमाल किया गया नाजायज असला 2 अदद पिस्टल 30 बोर भी बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है। डिस्ट्रिक्ट बाग आज़ाद कश्मीर से हमारे ब्यूरो चीफ सरदार शब्बीर खान के मुताबिक तरक्याती कामों के हवाले से ज़िले हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट बाग में कौंसलर नार शेर अली खान, सरदार खलील अहमद की क़यादत में अवाम का मुजाहिरा ज़िले इंतज़ामिया ने मुतालबात मान लिए हैं। ज़िला हेडक्वार्टर में इस टाइम कसीर तादाद में लोगों का एक बड़ा मजमा एक्सियन शरात के दफातर की तरफ रवानदवा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग यहाँ से निकले हैं ज़िला हेडक्वार्टर की जानब एक्सियन दफातर की तरफ रवानदवा। कसीर तादाद में इस मजमे को देखा जा सकता है, एक बड़ा मजमा। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। एक्सियन शरात के दफातर जानब रवानदवा। कसीर तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद, इंतज़ामिया के लोगों से भी माशाल्लाह ज़बरदस्त ज़िलाई क़यादत। एक बड़ा मजमा इस टाइम एक्सियन शरात के दफातर के सामने धरने के लिए मौजूद और लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ किए। एक बड़ा कसीर तादाद में मजमा जिसको देखा जा सकता है। यूनियन कौंसल नार शेर अली खान और दीगर यूनियन कौंसल से यहाँ पहुँचा। और अभी आपको अपडेट करेंगे जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान UK रजिस्टर्ड के मरकजी सदर मियाँ आमिर अली की ज़ेर सदारत मानचेस्टर से ऑनलाइन इजलास मुनक्किद हुआ। मुमताज़ मुनीर की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में मरकजी सीनियर नायब सदर मोहम्मद बिलाल कुरैशी, नायब सदर नईम खान, सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद आसिफ, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सजीद अली इमरान नकवी और दीगर ओहदेदारान समेत पाकिस्तान चैप्टर के ओहदेदारान और लीगल एडवाइजर्स ने शिरकत की। इजलास में नौमुंतखब नई बॉडी का मुत्तफ़िका तौर पर इंतखाब किया गया है। मरकजी सदर मियाँ आमिर अली ने कहा, जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान UK रजिस्टर्ड सहाफ़ी बरादरी की नुमाइंदा तंजीम है जो हमेशा सहाफ़ियों के मसाइल, माशरती इस्लाह और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए कोशां है। नामुंतखब ओहदेदारान में सदर मियाँ मुमताज़ अहमद, सीनियर नायब सदूर मोहम्मद अकरम, इमरान सईद, नायब सदूर नबीला हफीज़, मोहम्मद सफ़ीर, अली ज़मान अवान, रूहुल अबरार, सेक्रेटरी जनरल साइमा साबिर, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हामिद सिद्दीक अंजुम,
ایران سیکرٹری راشد علی خاندادہ، انفارمیشن سیکرٹری ارم سعید، محمد مستجاب اور دیگر شریک ہیں، جبکہ ایگزیکٹو ممبران میں شیخ سجاد، محمد یاسین، منور ہاشمی، سلیم رضا شامل ہیں۔ لیگل ایڈوائزر میں ایڈوکیٹ راب مدبر اعظم، ایڈوکیٹ شاہد میمن کو منتخب کیا گیا۔ نامنتخب عہدیداران کو مبارکباد پیش کی گئی۔